दोस्तों, इन्वेस्टमेंट के थ्रू आप बहुत सारे कंट्रीज़ में इमिग्रेशन ले सकते हो। सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट जिसको कहते हैं। कुछ कंट्रीज़ में आप पैसे दो और पासपोर्ट ले लो। कुछ कंट्रीज़ में आप जो है प्रॉपर्टी ले लो, आपको पीआर मिल जाता है या वीज़ा मिल जाता है। और कुछ कंट्रीज़ के अंदर जो है आप शादी करो तो आपको ईजिली जो है वहाँ की इमिग्रेशन मिल जाती है। ठीक है, लेकिन ऐसा कौन सा कंट्री है जहाँ पे आप जो है या तो जॉब करो या बिजनेस करो या एज ए स्टूडेंट रहो या शादी करो और कम से कम टाइम में आपको नेशनलिटी यानी सिटीजनशिप या वहाँ का पासपोर्ट मिल जाए। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अगर आप देखोगे तो कंट्रीज़ जो आपको सिटीजनशिप देती है कम से कम 5 साल जो है वहाँ रहना पड़ता है, उसके बाद जाके आपको सिटीजनशिप मिलती है। तो ऐसा कौन सा कंट्री है जो कम से कम टाइम में यानी सिर्फ 2 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाओ कि उस कंट्री में आप पासपोर्ट अप्लाई करो। ठीक है, तो ये मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा और आप इंशाल्लाह खुश हो जाएंगे। आपको एक बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन मिल जाएगा इमिग्रेशन का और वो पासपोर्ट भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तकरीबन 150 कंट्रीज़ उस पासपोर्ट पे आप बगैर वीज़ा जा सकते हो दुनिया में, जिसमें यूरोप भी शामिल है, यूके भी शामिल है। ठीक है, लेकिन करना आपने क्या है कि अभी ये वीडियो आपने लाइक करनी है और इसको शेयर करना है व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह के अंदर, ताकि दोस्तों को पता चले। हो सकता है किसी और के काम आ जाए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आपने कमेंट में करना है, क्योंकि कमेंट के अंदर मैं हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ और उससे दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो जाता है। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कोई मसला नहीं है, सब्सक्राइब करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस आप वीडियो लाइक करें। ठीक है, तो अब आते हैं टॉपिक पे वापस। ये कंट्री है जी साउथ अमेरिका के अंदर, पेरू नाम है। बहुत खूबसूरत कंट्री है और ये काफ़ी बड़ा भी कंट्री है, छोटा कंट्री नहीं है ये। और ये जो है स्पेनिश यहाँ पे बोली जाती है। आपको पता है कि पूरी साउथ अमेरिका में स्पेनिश ज़बान बोली जाती है, तो यहाँ भी स्पेनिश ज़बान बोलते हैं। और यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ 2 साल लीगली रहोगे ना, आपको रेजिडेंस जब मिल जाए तो आप 2 साल रहोगे, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो सिटीजनशिप अप्लाई करने के लिए। तो ये सबसे कम टाइम में सिटीजनशिप देने वाला मुल्क है पेरू। ये साउथ अमेरिका के अंदर है। इसके अलावा जो बाकी कंट्रीज़ है जैसे इक्वाडोर है वो 3 साल में देता है, अर्जेंटीना है वो 3 साल बाद देता है, आप एलिजिबल हो जाते हो। कनाडा है वो भी 3 साल बाद आप एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन पेरू वाहिद कंट्री है जो सिर्फ 2 साल के बाद आप वहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो सिटीजनशिप के लिए, अगर आप वहाँ पे सिर्फ लीगल रहते हो। बस आपने वहाँ पे लीगली रहना है, राइट। तो लीगली रहना कैसा है, या आपको वर्क परमिट मिल जाए वहाँ पे किसी कंपनी में काम करने के लिए, या जो है आप वहाँ पे शादी कर लो या बिजनेस कर लो, तो किसी भी तरीके से। अब इसका तरीकाकार ये होता है कि नॉर्मली आपने वहाँ पे जाके कंपनी खोलनी है और अपनी कंपनी के अंदर ही आपने खुद को एम्प्लॉय करना है, अपना ही वर्क परमिट निकालना है अपनी कंपनी के थ्रू। तो फिर आपका जब वर्क परमिट निकलता है तो फिर आपका रेजिडेंस परमिट भी निकलता है वहाँ पे, सही है। यानी जो टीआरसी जिसको बोलते हैं, तो वो 2 साल के लिए वैलिड होता है, पहला वाला आपका टीआरसी। और जब 2 साल कंप्लीट हो जाए तो स्ट्रेट ओवर द वे आप जाके सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो 2 साल के बाद। ये ऐसा नहीं है कि आपने अप्लाई कर दिया और 3 दिन बाद या 1 महीने बाद आपको सिटीजनशिप मिल गई, ऐसा नहीं है। उस पर प्रॉपरली टाइम लगता है, 6 महीने से लेके 1 साल तक आपके सिटीजनशिप अप्रूव होने में लग सकता है। तो कुल मिला के बात यह है कि आप 3 साल लगा लो टोटल, क्योंकि लाजमी बात है कुछ टाइम शुरू में आपको जो टीआरसी वगैरह है उसमें भी लगता है, 1-2 महीने तो लग ही जाते हैं। फिर उसके बाद जो एंड में जब आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हो तो उसमें 6-8 महीने आप लगा लो। और फिर उसके बाद जब आपका वो हो जाए, अप्रूव हो जाए, तो फिर आप वहाँ के पासपोर्ट और आईडी कार्ड ले सकते हो। ठीक है, तो फिर इस पासपोर्ट पे 150 तक कंट्रीज़ विदाउट वीज़ा है, जिसमें शामिल है आपका जापान, कोरिया, ये जो शेंगन एरिया है, यूरोप, ये भी जा सकते हो, यूके भी विदाउट वीज़ा जा सकते हो। तो काफ़ी सारी आपकी कंट्रीज़ आ जाती है। फिर वहाँ उन कंट्रीज़ में लाजमी बात है आप सेटलमेंट भी कर सकते हो। पेरू खुद भी अच्छा कंट्री है, मतलब अच्छा खासा डेवलप्ड कंट्री है, पीसफुल भी है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत बेहतर है। एक प्रॉब्लम वहाँ पे है कि बस आपको स्पेनिश लैंग्वेज पे उबूर हासिल करना पड़ेगा। स्टार्ट में जब आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हो तो उस टाइम भी आपको स्पेनिश आना चाहिए, यानी कि अगर आपको स्पेनिश नहीं आती तो आपका सिटीजनशिप में मसला होगा। तो जैसे ही आपको वहाँ पे रेजिडेंस परमिट मिल जाए और आप वहाँ पे शिफ्ट हो जाओ तो 2 साल आप वहाँ फुली रहो फैमिली के साथ, और क्योंकि फैमिली भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो, फैमिली को भी लेकर जा सकते हो। और 2 साल के बाद जो है आप ये 2 साल के दौरान जब आप वहाँ रहोगे तो मुकम्मल तौर पे वहाँ पे आप स्पेनिश ज़बान सीख लो और दाखिला ले लो अपना भी और बच्चों का भी। और 2 साल के अंदर आपका एक ही टारगेट होना चाहिए कि आप काम भी करो और साथ में वहाँ पे आप अपना स्पेनिश ज़बान सीखो, ताकि कल को जब आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हो तो आप जो फॉर्म्स वगैरह है वो खुद फिल कर सकते हो, और अगर कोई ज़ुबानी इंटरव्यू है तो वो भी स्पेनिश में दे सकते हो। उसके अलावा आपने पेरू की तारीख़ के बारे में भी पढ़ना है कि उसकी तारीख़ क्या है, उसका सिस्टम कैसे चलता है। ये 2 साल काफ़ी टाइम है उस चीज़ को सीखने के लिए।
तो सिटीजनशिप में ये बड़ा काम आता है कि आपको पेरू की तारीख आनी चाहिए और पेरू का जो लैंग्वेज है स्पेनिश, उसमें आपको अबूर हासिल हो। तो स्पेनिश इतनी मुश्किल ज़ुबान नहीं है, इंग्लिश की तरह ही है। इसकी जो अल्फ़ाबेट्स है वो भी लातीन कैरेक्टर्स में होते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ प्रोसेस करने के लिए ज़ुबानी अगर हम ये बात करें तो ये तो बड़ा इजी लगता है, राइट। पेपर पे तो ये बड़ा इजी है कि 2 सालों की जो है ना वो लॉ ये कहता है तो 2 साल बाद आप अप्लाई कर सकते हो, बाकी भी चीज़ें ओके है। लेकिन ये थोड़ा सा इतना इजी नहीं होता प्रैक्टिकली। अगर आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो अच्छा खासा इस पे वर्कआउट करना पड़ता है। एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि वहाँ पे अगर आपका बच्चा पैदा हो जाए दौरान वहाँ स्टे, तो उसको ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप मिल जाती है बाय बर्थ, ठीक है। उसके अलावा अगर आप शादी करते हो तो ये सारे काम जो है थोड़े से और भी ईजी हो जाते हैं। अगर आप पेरू में शादी करते हो किसी लड़की से, या कोई पाकिस्तानी लड़की वहाँ पे किसी लड़के से शादी करती है, तो फिर तो इजी हो जाता है, क्योंकि वहाँ का जो बंदा होता है वो आपकी हेल्प कर रहा होता है डॉक्यूमेंटेशन में, उनको ज़ुबान भी आती है। लेकिन अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करते हो और अपनी फैमिली के साथ मूव होते हो तो उसके लिए एक प्रॉपर प्रोफेशनल लॉयर की ज़रूरत होगी, जो वहाँ पे प्रोफेशनल लॉयर हो, जो रजिस्टर्ड हो, जो लाइसेंस्ड लॉयर हो, और जो इस पूरे प्रोसेस में आपको स्टेप बाय स्टेप हेल्प करे। मैंने भी एक 4-5 साल पहले एक लॉयर से रब्ता किया था और उसने मुझे $15,000 टोटल कॉस्ट बताई थी, जिसमें मेरा और मेरी फैमिली का पूरा सबका जो है ना वीज़ा निकालना था, उसने एक कंपनी ओपन करनी थी, और सारी जो ट्रांसलेशन सर्विसेज, वर्क परमिट और फैमिली रेजिडेंस परमिट और वीज़ा, सारी चीज़ें उसने करनी थी। लेकिन वो फिर मुझे वीज़ा नहीं मिल सका, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो है इसकी एम्बेसी नहीं है। और दुबई में गया था, दुबई वाले ने मुझे बोला कि आप या इंडिया जाओगे वीज़ा के लिए या चाइना जाओगे, तो फिर मैंने छोड़ दिया था उस ऑप्शन को। तो ये ऑप्शन मेरे ख्याल से उन लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर है जो जैसे यूएई में जो लोग रहते हैं, जिनके पास इकामा है वहाँ का, तो वो लोग दुबई में अप्लाई कर सकते हैं। सऊदीया में जैसे लोग हैं, बहरीन में है, अबू धाबी में है वगैरह वगैरह, या मलेशिया वगैरह में है, तुर्की में है, जहाँ पे पेरू की एम्बेसी है और वहाँ पे आप परमानेंट रहते हो उस कंट्री में, लेकिन पासपोर्ट आपके पास पाकिस्तानी है, तो ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के लिए, ठीक है। और आपको एक लॉयर जो है उससे कांटेक्ट करना पड़ेगा और वो आपको देगा। उस टाइम तो 4-5 साल पहले तो मुझे $15,000 एक लॉयर ने बताया था, लेकिन अभी पता नहीं कितना होगा, वो तो आप पूछेंगे तो पता चलेगा। लेकिन वो पूरा एक प्लान देता है, आपको बताता है कि भाई आप यहाँ पे आओगे तो पहला स्टेप क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, हर चीज़ में वो हेल्प करते हैं, ठीक है। एक पूरा प्लान देते हैं, पूरा पैकेज देते हैं। तो मैं खुद भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक विजिट करूँ साउथ अमेरिका का, और ये सारी कंट्रीज जो है ये एक्सप्लोर कर लूँ, देखूँ वहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्या है सिटीजनशिप की, और प्रैक्टिकल ऑन द ग्राउंड जो है क्या सिचुएशन है। तो मेरा इरादा है वहाँ जाने का इंशाल्लाह अनकरीब 2000 इसी साल मेरा इरादा है। फिर मैं आपको अपडेट करूँगा और मैं ख़ुद वहाँ पे कुछ लॉयर्स वगैरह से पार्टनरशिप ज़रूर करूँगा कि इसमें लोगों की हेल्प करूँ। तो जो लोग जो है अर्जेंटीना, पेरू, कोलंबिया, इक्वाडोर वगैरह जो है ना शिफ्ट होना चाहते हो, तो उनके लिए वहाँ पे इंशाल्लाह कोई आसानी पैदा करेंगे, ताकि वहाँ पे जो है सिटीज़नशिप आसानी से फिर लोगों को मिल जाती है। आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।